प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पैसों का पेड़। जैसे कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता रहा कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और यह बात वास्तविकता से ही जुड़ी हुई है कि अगर हम हमेशा सत्य का साथ देंगे तो हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें झूठ बोलना पड़ जाता है, लेकिन वह झूठ अगर परोपकार के लिए होता है, दूसरों की भलाई के लिए होता है, तो वह झूठ नहीं माना जाता, उसे सत्य की श्रेणी में ही गिना जाता है। वही चीज इस पाठ में हमें देखने को, सुनने को और समझने को मिलेगी कि अगर हमें झूठ भी बोलना पड़ जाए, लेकिन अगर वह परोपकार के लिए हो तो वह भी बड़ा फायदेमंद साबित होता है। इस पाठ में 5 मुख्य पात्र होते हैं। यह पाठ एक एकांकी के रूप में है, एकांकी यानी कि नाटक के रूप में इसको खेला जा रहा है। जैसे मंच पर काफी सारे गमले रखे हुए हैं, एक मेज रखी हुई है, उसके चारों तरफ कुर्सियां रखी हुई है, 4 बच्चे उस पर बैठे हुए हैं, वो सब लूडो खेल रहे हैं। और एक अन्य लड़का जिसका नाम है मोहन, वह उनके पास आता है। मोहन उस समय बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। वह आकर अपने दोस्तों से कहता है कि आप सब भी उन बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसे दीजिए ताकि हम उन बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर पाए। लेकिन चारों ही बच्चे खेलने में इतने मशगूल थे कि वो बार बार यही कहते हैं कि हमें खेलने दो और अपने इस बेकार के झंझट से दूर रखो हमें। लेकिन मोहन उन्हें बार बार प्रेरित करता है, बार बार कहता है कि हमें उन बाढ़ पीड़ितों की रक्षा करनी चाहिए जो कि आज भूखे मर रहे हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भूखे पेट ही रह रहे हैं। लेकिन वो मोहन की एक भी बात नहीं सुनते और बार बार उसे टालने की कोशिश करते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि क्या मोहन अपने दोस्तों को चंदा देने के लिए मना पाता है या उसके दोस्त उसे वैसे ही टालते रहते हैं बार बार, या फिर वो चंदा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास में चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पैसों का पेड़। पठन से पूर्व यानी पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसी बातें जाननी चाहिए जो कि चैप्टर से रिलेटेड होती हैं, लेकिन जो परोक्ष रूप में होती है अर्थात जो छिपी हुई होती है। जैसे हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सच का साथ देना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं कि किसी को परोपकार के लिए प्रेरित करने के लिए चालाकी का सहारा लेना पड़ता है। यह झूठ नहीं कहलाता, बल्कि सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर करना कहलाता है। झूठ तथा सच बोलने का निर्णय वक्ता की नियत और उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि किसी को हम परोपकार के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो हम उसको सच नहीं बता सकते, बल्कि चालाकी का सहारा लेना पड़ता है, और उस वक्त वह झूठ नहीं कहलाता बल्कि सच का एक पार्ट बन जाता है वो भी। आगे है पाठ परिचय, अर्थात पाठ में किस चीज का वर्णन है। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध रचनाकार कमलेश्वर के एकांकी हैं, यानी इसके राइटर कौन है? कमलेश्वर। और एकांकी का अर्थ होता है जिसमें एक ही अंक होता है, ज्यादा पाठ नहीं होते जिसके। रीता, विमल, वीरू और मिथुन लूडो खेलने में व्यस्त है, यानी ये चारों दोस्त हैं और ये लूडो खेल रहे हैं। तभी मोहन बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा एकत्र करने आता है। तभी इनका एक ये अन्य मित्र है जिसका नाम है मोहन। वह बिहार में जैसे बाढ़ आई थी तो उन पीड़ितों के लिए चंदा यानी पैसे इकट्ठे करने के लिए आता है। मोहन के चारों मित्र जब चंदा देने से मना करते हैं तो वह पैसों का पेड़ लगाकर अधिक पैसा प्राप्त करने की बात कहकर उनसे चंदा ले ही लेता है। तो मोहन चालाकी से क्या करता है, इसमें मोहन चालाकी से उनको बताता है कि हम पैसों का पेड़ लगाएंगे और हमें और ज्यादा पैसा मिल जाएगा।
इसके जो पात्र हैं, पात्र होते हैं करेक्टर, यानी कि इसमें कौन कौन है करेक्टर के रूप में? रीता, विमल, मोहन, वीरू और मिथुन। ये 5 करेक्टर हैं इसमें पैसों का पेड़ चैप्टर में। अब देखते हैं आगे। मंच पर 10-12 गमले रखे हैं। देखो ये एक नाटक के रूप में ही है। मंच होता स्टेज, तो स्टेज पर क्या है? 10-12 गमले रखे हुए हैं और 4-5 बच्चे मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए लूडो खेल रहे हैं। और 4-5 बच्चे उस स्टेज पर मेज रखी हुई है, उस मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं और लूडो खेल रहे हैं। मोहन बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा करता हुआ छोटी सी संदूकची और कागज के छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे लिए हुए प्रवेश करता है। फिर जो हमने अभी पढ़ा, मोहन भी करेक्टर इसमें। तो मोहन क्या है? बाढ़ पीड़ितों के लिए, बाढ़ आई हुई थी जैसे हमने पाठ परिचय में पढ़ा। तो मोहन क्या है? बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा करता हुआ छोटी सी संदूकची, उसके हाथ में छोटी सी संदूकची है और कागज के छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे और छोटे छोटे हमारे नेशनल फ्लैग हैं उसके हाथ में, और वह उनके साथ वहां पर प्रवेश करता है। रीता कहती है खेलते हुए, लो मोहन आ गया, आओ मोहन। तो रीता मोहन से कहती है, अपने दोस्तों से कहती है कि देखिए मोहन भी आ गया है, आओ मोहन। विमल कहते हैं आओ आओ मोहन मेरी जगह खेलो। तो विमल ने कहा कि तुम जब आ ही गए हो तो मेरी जगह तुम लूडो खेलो। मोहन कहता है मैं खेलने नहीं आया हूँ, बहुत जरूरी काम से आया हूँ। तो मोहन को कहता है कि मैं यहाँ खेलने नहीं बल्कि मैं किसी जरूरी काम से आया हूँ। रीता कहती है कभी खेला भी करो मोहन, हर वक्त पढ़ना और काम करना। तो रीता ने कहा कि तुम कभी खेल भी लिया करो, हर वक्त क्या तुम या तो पढ़ते रहते हो या फिर काम करते रहते हो। मोहन संदूकची बजाता हुआ, चंदा जमा करने आया हूँ। देखो छोटी सी संदूकची थी उसके हाथ में, तो उस पर हाथ मारता है वो और कहता है कि मैं यहाँ चंदा जमा करने के लिए इस वक्त आया हूँ। खेलने के वक्त खेलता भी हूँ और जब खेलने का समय होता है उस वक्त मैं खेलता भी हूँ। मेरी बात सुनो, मैं बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा लेने आया हूँ। तो वह कहता है कि बिहार में जो बाढ़ आई है उन बाढ़ पीड़ितों के लिए मैं यहाँ चंदा यानी कि पैसा इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। बहुत भारी बाढ़ आई है, बहुत ज्यादा पानी आ गया है बिहार में, लोग भूखों मर रहे हैं, यानी वहां के लोग भूख से मर रहे हैं। उनके घर गिर गए हैं, उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है, घर भी गिर चुके हैं, सब सामान बह गया और उनके पास कोई भी सामान नहीं रहा, सारा सामान उस बाढ़ में ही बह गया है। आगे वीरू की बात है, इतनी भयानक बाढ़ आई है। तो वीरू ने कहा कि क्या इतनी भयानक बाढ़ आ गई है कि वहां लोग भूखे मर रहे हैं, घर भी गिर गए, सारा सामान बह गया है। तो मोहन कहता है हाँ भाई, हजारों लोग बेघर बार हो गए हैं। तो मोहन ने कहा कि हाँ वहां हजारों लोग बिना घर के बिना बार के हो गए हैं, उनके पास ना घर है ना रहने के लिए कोई स्थान है, उनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं है। तो मोहन कहता है कि अब तो उनके पास खाने के लिए दाना तक भी नहीं बचा है, पहनने के लिए चिथड़े भी नहीं है और उनके पास पहनने के लिए चिथड़े के यानी कि कपड़े भी नहीं है। वीरू से कहता है वो मिथुन, तो उनका इंतजाम सरकार करेगी, हमसे क्या। तो मिथुन ने कहा कि उनका जो रहने का उनकी देखभाल है सरकार करेगी, इससे हमसे क्या है, हमें इससे क्या मतलब है। मोहन ने कहा हमें भी कुछ करना चाहिए मिथुन। तो मोहन मिथुन से कहता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, इसलिए हमने अपना एक सहायता कोष बनाया है। तो मोहन ने कहा कि इसी कारण हमने एक सहायता कोष होता खजाना, जैसे फंड डाला जाता है जिसमें, तो वह कहता है कि हमने एक सहायता कोष बनाया है, जो भी जमा कर पाएंगे उन्हें भेज देंगे। तो उस कोष में जो भी आएगा इकट्ठा करेंगे हम उसको और उन बाढ़ पीड़ितों के पास भेज देंगे। विमल, तुम भी मोहन ये बेकार के पचड़े ले बैठते हो। तो विमल कहते हैं कि मोहन तुम ये बेकार के पचड़े होता है झंझट लेना है, मुश्किलें लेना, ये बेकार के तुम भी पचड़े ले लेते हो। मौज से लूडो खेल रहे थे, तुम पैसे मांगने आ गए, हम तो बड़े मजे से लूडो खेल रहे थे, तुम बेवजह यहाँ हमसे पैसे मांगने के लिए आ गए। हमारे पास पैसे कहाँ, हमारे पास तो पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। तो मोहन कहता है अरे तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलते विमल, कितने पैसे तुम रोज स्कूल में खाने पीने में खर्च करते हो। तो मोहन कहता है कि क्या तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलते, कितने सारे पैसे तो तुम स्कूल में खाने पीने में डेली ही खर्च कर देते हो, थोड़ा सा इसमें भी दे दो, यानी कि थोड़ा सा जो हमने सहायता कोष बनाया है तुम इसमें भी थोड़ा सा जमा कर दो।
संदूकची बजाकर। लाओ रीता, मिथुन कुछ निकालो कि तुम अपनी जेब से कुछ कोष में जमा करो। वीरू, भैया हमारी जेब तो खाली है। निकर की जेबें उलट देता है तो वीरू कहता है कि हमारी जेब में तो कुछ है ही नहीं, और ऐसा करके वह जो निकर में उसकी जेब लगी थी उनको उलट देता है, यानी बाहर निकाल के दिखा देता है कि मेरी जेब तो बिल्कुल खाली है। मोहन कहता है तो घर से मांग लाओ। तो जब मिथुन ने कहा कि हमारे पास तो इस समय कुछ है ही नहीं, तो मोहन कहता है तुम घर से मांग लाओ। मिथुन, इस वक्त घर कौन जाएगा, रखो संदूकची, एक बाजी लूडो हो जाए। तो मिथुन ने कहा कि इस वक्त घर पैसे लेने के लिए कौन जाएगा, तुम अपनी संदूकची को यहीं रखो और एक बाजी हमारे साथ लूडो खेलो। रीता, और लोगों से चंदा ले लेना मोहन, अपने साथियों से तो मत वसूल करो। तो रीता कहती है तुम जब चंदा इकट्ठा ही कर रहे हो तो अब तुम ना दूसरे लोगों से चंदा ले लेना, अपने साथियों से चंदा मत लो। मोहन कहता है तुम 4-4 आने भी नहीं दे सकते, वैसे 8-8 आने की टॉफियां खा जाओगे। तो उसने कहा कि क्या तुम 4 आने भी नहीं दे सकते, 4 आने यानी कि 25 पैसे होते हैं, और वैसे तो तुम 8-8 आने की टॉफियां तक भी खा लेते हो। मिथुन, खाया हुआ अपने पेट में जाता है। तो मिथुन कहता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो वह हमारे पेट में जाता है। मोहन, लेकिन तुम्हारा दिया चंदा दूसरे के पेट में जाएगा, गरीबों का पेट भरेगा। तो उसने कहा लेकिन जब तुम चंदा दोगे तो तुम जो पैसा दोगे उससे क्या होगा, दूसरे का पेट भरेगा, उससे गरीबों का पेट भरेगा। विमल, खेलो भाई, ये मोहन तो नेता हो गया है, खेलने लग जाते हैं। तो विमल कहते हैं कि भाई तुम खेलो, ये मोहन तो अब नेताओं की तरह भाषण देने लग गया है, और सब खेलने के लिए लग जाते हैं, सब खेलने लग जाते हैं। सब बच्चे मोहन की ओर से उदासीन होकर अपने खेल में मशगूल हो जाते हैं, और सारे बच्चे मोहन की ओर से उदासीन होकर मतलब मोहन की तरफ वो ध्यान भी नहीं देते और अपने अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं, यानी कि अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। मोहन के दिमाग में कोई मजेदार बात आती है, उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। तो उस वक्त मोहन वहीं खड़ा होता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मजेदार बात आती है, और उसके चेहरे पर जब उसने वह बात सोची तो उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है, और वह संदूकची पटक कर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। और वह उसी समय अपने उस संदूकची को पटक कर मतलब वहां रख देता है और खेलने के लिए तैयार हो जाता है। मोहन कहता है मैं भी खेलूंगा, बीच में घुस जाता है। तो देखो पहले वो मना कर रहा था मोहन, लेकिन फिर वो कहता है कि चलो मैं भी खेलता हूं। मिथुन, आ गए रास्ते पर, ए वीरू तुम जरा हटो, मोहन को खेलने दो। तो मिथुन कहता है कि तुम ये देखो मोहन सही रास्ते पर आ गया। तो वीरू को कहता है कि ए वीरू तुम तो दूर हट जाओ और यहाँ मोहन को खेलने दो। बच्चों, हमने पढ़ा कि मोहन के चारों दोस्त लूडो खेलते रहते हैं और मोहन उन्हें बार बार चंदा देने के लिए कहता है, उसके बावजूद भी वो नहीं मानते। कोई अपनी जेब को उल्टी करके दिखाता है, तो कोई कहता है कि हमें तो जेब खर्च मिलते ही नहीं है। तो इस तरह से वो मोहन को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहन के मन में एक उपाय सूझता है और वह उस उपाय को अपने दोस्तों को बताता नहीं है, लेकिन मन ही मन काफी खुश होता है और वह भी अपने दोस्तों के साथ खेलने में मशगूल हो जाता है। लेकिन वह उपाय क्या था? क्या वह उपाय उसके दोस्तों को चंदा देने के लिए प्रेरित कर पाएगा? क्या वह अपने दोस्तों को मनाने में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो इस चैप्टर का निचोड़ यही है कि हमें सत्य का साथ देना चाहिए, लेकिन कई बार मजबूरीवश अगर हमें झूठ भी बोलना पड़ जाता है तो वह झूठ परोपकार के लिए अगर होता है तो वह झूठ नहीं माना जाता। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वह उपाय क्या था और मोहन कैसे अपने दोस्तों को चंदा देने के लिए विवश करता है। क्या वह परोपकार के लिए ही ऐसा कर रहा था या फिर उसका अन्य कोई दूसरा उपाय था? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा गृह कार्य है कि हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।